नमस्कार बच्चों। एसएसएलसी परीक्षा मार्गदर्शी हिंदी पाठ 8 इंटरनेट क्रांति। गतिविधि 1 इंटरनेट। दिए गए वाक्यों को स्पष्ट रूप से पढ़िए और लिखिए। इंटरनेट क्रांति का असर बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सभी पर पड़ा है। अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक पहला सवाल, इंटरनेट क्रांति का असर किस पर पड़ा है? जवाब, उत्तर, इंटरनेट क्रांति का असर बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सभी पर पड़ा है। दूसरा सवाल, इंटरनेट का मतलब क्या है? उत्तर, अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने के जाल को इंटरनेट कहते हैं। गतिविधि 2, संचार व सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का महत्व। इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाता है। पहला, संचार व सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है? इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं। गतिविधि 3, इंटरनेट बैंकिंग। स्पष्ट रूप से पढ़िए और लिखिए। इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं।
कोई भी बिल भर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच जाता है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच जाता है। पहला सवाल, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा क्या भेजा जा सकता है? दूसरा सवाल, इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं? तीसरा सवाल, इंटरनेट से कौन सा समय बच जाता है? चौथा सवाल, इंटरनेट बैंकिंग रकम कहाँ भेजा जा सकता है? दूसरा में व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट कैसे मदद करता है? गतिविधि 4, वीडियो कॉन्फ्रेंस ध्यान से पढ़िए। वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों से रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में
बैठकर विभिन्न देशों से रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। पहला सवाल, एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के साथ कैसे चर्चा कर सकते हैं? दूसरा सवाल, वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा हम क्या कर सकते हैं? तीसरा सवाल, विभिन्न देशों के लोगों के साथ विचार विनिमय कैसे कर सकते हैं? दूसरा मेन, वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखिए। गतिविधि 5, सोशल नेटवर्किंग से रहन सहन को जानें। सोशल नेटवर्किंग ने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। इसके कई साइट्स हैं, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर आदि। इन साइट्स के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृत, कला आदि का प्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहा है। पहला, कोष्ठक में दिए गए शब्दों द्वारा उचित शब्द लिखकर वाक्य पूर्ण कीजिए। दुनिया खड़ा साइट्स, लोगों, फेसबुक, देश विदेश, सोशल नेटवर्किंग ने डैश भर के डैश को एक जगह पर ला डैश कर दिया है। इसके कई डैश हैं, जैसे डैश आर्कुट डैश आदि। इन साइट्स के कारण डैश के लोगों की डैश वेशभूषा, खान पान के अलावा डैश कला आदि का प्रभाव डैश हमारे समाज पर पड़ रहा है। दूसरा मेन, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है। कैसे?
गतिविधि 6। ई गवर्नेंस का परिचय। ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। ई गवर्नेंस का परिचय दीजिए। ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रशासन पारदर्शी। दूसरा सवाल, समाज के किन क्षेत्रों में इंटरनेट का योगदान है? उत्तर, चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि। यहाँ तक कि देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। तीसरा सवाल, इंटरनेट से कौन सी हानियाँ हो सकती हैं? इंटरनेट से कई हानियाँ हो सकती हैं, जैसे पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रही है। मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा इससे वक्त का दुरुपयोग होता है और बच्चे अनुयुक्त और दूसरा सबक, सत्य की महिमा। गतिविधि 1, सत्य क्या होता है? उसका रूप कैसे होता है? सत्य महत्वपूर्ण होता है। वह बहुत भोला भाला, सीधा साधा होता है, जो बड़ा चढ़ाकर न कहे वही सत्य होता है। सत्य दृष्टि, ज्ञान, आत्मा का प्रतिबिंब होता है। पहला में निम्नलिखित वाक्यांशों
को पढ़कर सही या गलत का निशान लगाइए। पहला सत्य महत्वपूर्ण होता है डैश। दूसरा, वह बहुत भोला भाला सीधा साधा होता है डैश। तीसरा, जो बड़ा चढ़ाकर ना कहे वही सत्य होता है डैश। चौथा, सत्य दृष्टि ज्ञान आत्मा का प्रतिबिंब होता है डैश। दूसरा मेन कोष्ठकों में दिए गए वाक्यों को खाली जगह में लिखिए। सत्य है। सत्य क्या है? सत्य महत्वपूर्ण होता है। वह बहुत भोला भाला सीधा साधा होता है। जो बड़ा चढ़ाकर ना कहे वही सत्य होता है। सत्य दृष्टि ज्ञान आत्मा का प्रतिबिंब होता है। तीसरा मेन झूठ का सहारा लेने से होता क्या है? झूठ बोलने वालों की हालत कैसी होती है? ध्यान से पढ़िए। ए, झूठ झूठ ही होता है। बी, झूठ का सहारा लेने से मुसीबत उठानी पड़ती है। सी, एक झूठ को साबित करने के लिए अनेकों झूठ बोलने पड़ते हैं। डी, झूठ क्षणिक लाभ प्रदान करता है। ई, मनुष्य के व्यक्तित्व में बाधा पहुंचाता है। एफ, झूठे व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं करता। जी, झूठे व्यक्ति के उन्नति के द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। झूठ झूठ बा बाधा मुसीबत विबंध लाभ
विश्वास, व्यक्ति, अनेकों, बतखों। चौथा मेन वर्ग पहाली की सहायता से रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। ए झूठ डैश ही होता है। बी झूठ का सहारा लेने से डैश उठानी पड़ती है। सी एक झूठ को साबित करने के लिए डैश झूठ बोलने पड़ते हैं। डी झूठ क्षणिक डैश प्रदान करता है। ई मनुष्य के व्यक्तित्व में डैश पहुंचाता है। एफ झूठे व्यक्ति पर कोई डैश नहीं करता। जी झूठे डैश के उन्नति के द्वार हमेशा के लिए डैश हो जाते हैं। पांचवा सवाल सही और झूठ में अंतर समझकर लिखिए। सही का सहेरा, झूठ का सहेरा। छठवां सवाल छात्रों में सत्य बोलने के तरीके को ध्यान से पढ़िए और लिखिए। सत्य बोलने की आदत बच्चों को बचपन से ही डालनी चाहिए। दूसरों को अप्रिय लगने वाला सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। छात्रों के कथन के अनुसार सत्य ब्रूयात प्रिय बहुत प्रिय ब्रूयात न ब्रूयात सत्य मत्रियमो अर्थात सच बोला जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। अनुरूपता पहला पंडित राजकिशोर किशनगंज। बसंत भिक्षु अहीर टीला के घर। दूसरा पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता। बसंत गरीब
शरणार्थी लड़का। तीसरा, पंडित राजकिशोर मालिक। अमर सिम्हा नौकर। चौथा, प्रताप छोटा भाई वर्मा डॉक्टर। पांचवा, क्वेश्चन मार्क प्रश्नार्थक चिन्ह। भाव सूचना विस्मयादि बोधक चिन्ह। छठवां, दया धर्म का मूल, पाप अभिमान का मूल। सातवां, परिहरी त्यागना, करतार सुट्वीकर्ता। आठवां, जीभ देहरी द्वार। नौवां, कंप्यूटर संगणक यंत्र। इंटरनेट अंतर्जाल। 10वां, INT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ITIS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी enabled सर्विसेस। 11वां, फेसबुक वरदान, हैकिंग अभिशाप। 12वां, वीडियो कॉन्फ्रेंस विचार विनिमय। ई प्रशासन पारदर्शी प्रशासन। 13वां, इंटरनेट बैंकिंग वरदान, इंटरनेट हैकिंग अभिशाप। पहला मेन, इन विलोम शब्दों का चार्ट बनाकर अपनी कक्षा में पढ़िए। विलोमार्थक शब्द लिखिए। बहुत, थोड़ा, गरीब अमीर। वरदान अभिशाप, शाम सुबह। बढ़ना घटना। दुरुपयोग सदुपयोग। सफल असफल। खरीदना बेचना।
अनुपयुक्त उपयुक्त, बच्चा अच्छा बुरा, सेना दे लेना देना, स्थिर अस्थिर, बड़ा छोटा, आना जाना, मुमकिन नामुमकिन, अन्य वचन, कक्षा कक्षे, अच्छा अच्छे, बच्चा बच्चे, प्रतियां प्रति, प्रतियों प्रति, कमरा कमरे, गली गलियों गलियां, पुस्तकें पुस्तक, दायरा दायरे, केला केले, पैसा पैसे, खबर खबरें, नौका नौकाएं, पर्दा पर्दे, किताब किताबें, जगह जगहों, कंप्यूटर कंप्यूटर, चिट्ठी चिट्ठियाँ, कोशिश कोशिशें कोशिशों, रिश्तेदार रिश्तेदार, जीवन शैली जीवन शैलियों, युग युग, जिंदगी जिंदगियों, चिट्ठी चिट्ठियों, प्रश्न प्रेरणार्थक क्रिया शब्दों को सीखिए, पढ़ना पढ़ाना, जगना जगाना, रोना रुलाना, देखना दिखाना, भेजना भिजाना, खोना धोना धुलाना, सुनना सुनाना, चलना चलाना, देना दिलाना, लिंग लड़का लड़की, बच्चा बच्ची, भाई बहन, दुबला दुबली, थैला थैली, बाप माँ, पतला पतली, साहेब साहिबा, डॉक्टर डॉक्टरीन,